ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो चलिए फॉर ऑल द जेमिनी, क्योंकि पहले हम लव लाइफ की बात कर रहे हैं, तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है। ओके, सो you are struggling to have a secure position। ठीक है, मतलब कोई यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है, किस लिए? टू फाइंड अ बेस या स्टेबल सिचुएशन के लिए, या कोई स्टेबिलिटी चाहता है। और यू आर फोकस्ड कि आप एक नई शुरुआत चाहते हैं, या आपको पता है कि आप कि यस दिस इज व्हाट यू वांट, कुछ उसके लिए कुछ स्टेप्स लेना चाह रहे हैं, या स्टेबल चाहते हैं कि कुछ चीजें आपकी लाइफ में स्टेबल हो जाएं। आपकी एनर्जी क्या है? ओके, सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जेमिनी, यू आर डिस्टेंट, कि आपने खुद को डिस्टेंट रखा हुआ है। आपके कुछ गोल्स होते हैं, कुछ गोल्स हो सकते हैं आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, हो सकता है आप अपने पार्टनर से डिस्टेंस पे हैं, एंड यू आर टायर्ड हियर, बट स्टिल ये हो सकता है कि आप खुद को हील कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, सिचुएशन को हील करना चाह रहे हैं। ओके, आपका पर्पस है कोई, ऐसे ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, सो पर्पस है। सो मे बी यू आर स्ट्रगलिंग विद दैट, या वो चाह रहे हैं कि ऐसा हो। और समटाइम्स मुझे लगता है बहुत ज्यादा थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, सो वो ही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो एक डिस्टेंस भी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, दिस पर्सन इज रिफ्यूजिंग, ओके, बट दे वांट टू रीच आउट। ये पर्सन रिफ्यूज कर रहे हैं, बट दे वांट टू टेक एक्शन। हो सकता है दे वांट टू कम्युनिकेट, या कम्युनिकेशन ही रिफ्यूज कर रहा है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? दे वांट टू रीच आउट, और हो सकता है कि अपना लव और अफेक्शन आपको दिखाना चाहते हैं, प्यार। ओके, और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? अ वेकअप कॉल और अ न्यू बिगनिंग। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं, और बहुत सुपर अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। ओके, यहाँ पर मुझे कुछ केसेस में ये एक थर्ड पार्टी एनर्जी हो सकती है। ओके, दैट दिस पर्सन इज रियली अट्रैक्टेड टू यू, ड्रॉन टू यू, या हो सकता है कि somebody is choosing you over someone, I don't know। मतलब कोई फैसला लेना चाहते हैं। व्हाट्स द आउटकम? वाओ, यहाँ पर एम्परर एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि कोई डिसीजन लेना चाहता है, और हो सकता है कि राइट स्टेप्स लेना चाहता है टू चेंज समथिंग हियर, चेंज द आउटकम। सब कुछ बदलना चाहता है कोई, टेक चार्ज। अगेन, ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, कोई और पर्सन है, या somebody is like there। ठीक है, कोई स्टेप्स लेना चाहता है, ठीक करना चाहता है चीजों को, एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून चीजें बदल रही हैं। ये एक बदलाव हो सकता है। वाओ, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। somebody wants to take an accountability, कि कोई accountability, like कि ठीक है, आगे से मैं ऐसा करूंगा या ऐसे करूंगी, या this and that। somebody wants to take an accountability। again, डिपेंड करता है, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आप ऐसा चाह रहे हैं। आपकी एनर्जी भी हो सकती है दैट यू आर आप उस एनर्जी में एंटर कर रहे हैं, टैप इन कर रहे हैं, वेयर यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ ग्रोथ एंड थिंग्स आर चेंजिंग। मुझे यहाँ स्टेबल एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, चलिए नाउ सिंगल्स के लिए क्या है? सिंगल्स के लिए आई थिंक कोई ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन है जो आप छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हो, बिकॉज आप वो बर्डन कैरी करना नहीं चाहते हो। तो मुझे वो सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है। ओके, सो यू आर सेटिंग अप बाउंड्रीज, या हो सकता है कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, समथिंग पॉजिटिव एंड अ बिग शिफ्ट और न्यू एनर्जी। तो हो सकता है कि आप ऐसा ही चाहते हो अपने पार्टनर से भी। तो यहाँ मुझे एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर करियर फॉर ऑल द जेमिनी। जेमिनी, आप अपने करियर को लेके, मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज स्टार्टिंग समथिंग फ्रेश। ये कोई वेंचर हो सकता है। वाओ, यहाँ अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। राइट नाउ आप अपने काम को रिव्यू कर रहे हो। अभी जो सिचुएशन है ना, ऐसा लगता है कि आप खुद को वक्त दे रहे हो, और अपने काम करने के तरीके को, अपने नजरिए को, या क्या चेंजेस ला सकते हो, क्या कर सकते हो, वो सब कुछ आप बेसिकली रिव्यू कर रहे हो, है ना।
और हर एक स्टेप आप डिवाइन गाइडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये मुझे नजर आ रहा है फॉर ऑल द जेमिनी। यू आर एंजॉइंग योर वर्क एज वेल, हो सकता है कि आप एंजॉय कर भी रहे हैं, या देर इज समथिंग, मुझे लगता है कि ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग फॉर यू, यस, सेटिंग फ्री, हो सकता है कि धीरे धीरे मुझे लगता है कि आप किसी चीज से रिकवर कर रहे हो। फ्रेश माइंड, फ्री एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यू आर ब्रेकिंग अ साइकिल, अ पैटर्न, एक नए, अगेन ये नई एनर्जी है, तो शायद ये भी हो सकता है कि एक नई ऊर्जा है। ओके, यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, या कुछ डिफरेंट स्टेप्स ले रहे हो जो आपके फेवर में वर्क कर रहे हैं। अगेन वो आपका बिजनेस हो सकता है, वो आपकी जॉब हो सकती है, कोई नई जॉब हो सकती है, ठीक है, वट एवर इट इज। तो ब्रेकिंग द साइकिल, ब्रेक फ्री करना किसी चीज को, ओके, अचीवमेंट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, यस। एंड मे बी दिस इज एन ऑफर, मुझे लगता है कि कोई ऑफर हो सकती है, डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई हियर, तो चाहे लव है, चाहे करियर है, व्हाट मैसेजेस वी आर गेटिंग फॉर ऑल द जेमिनी डिवाइन। ओ, ब्रेक फ्री, ओ माय गॉड, तो यहाँ पे पहला ही कार्ड है दैट यू आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम समथिंग, ओके, कोई रास्ता मिल रहा है आपको। soon you will get clarity. Why is the Three of Swords energy here? uh, you were heartbroken, मुझे लगता है कि आपका दिल टूटा था, फाइनली अब ऐसा लगता है कि आपको कोई मंजिल मिल रही है, रास्ता मिल रहा है, या कुछ अच्छे लोग आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं, और somebody coming towards you, या हो सकता है कि चीजें बदल रही हैं आपके लिए, ओके, और हो सकता है कि आपको क्लैरिटी भी मिल रही है, जस्टिस। अगर आप मैरिड है तो इट्स ऑल अबाउट डिसीजंस, कि कोई सही डिसीजन लेना हो के, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है कि टेकिंग राइट स्टेप्स, डिसीजंस फाइनली। एंड करियर वाइज ऑल्सो वी सी अ ग्रेट चेंज हियर। मुझे लगता है आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आपकी इंट्यूशन जो है वो बहुत स्ट्रांग है, ओके, सो आप इस सिचुएशन में खुद को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो ठीक है, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते रहिए। लेट अस सी व्हाट्स द गाइडेंस हियर फॉर ऑल द जेमिनी, क्या गाइडेंस है आपके लिए। सो गाइडेंस इज ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, जितना हो सके आप अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए, डोंट एग्जॉस्ट योर सेल्फ, या अपनी एनर्जी को जाया मत कीजिए, ओके, जितना भी आप थक गए हो, जितना भी आपका गिव अप करने का मन हो, गिव अप मत कीजिए। ट्राई टू रीबिल्ड योर सेल्फ, आप कुछ भी अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हैं, उसके लिए आपका मेंटल पीस होना बहुत जरूरी है। ये रिलेशनशिप से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है, ओके, कि आपका कोई ड्रीम है, या आपके करियर से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है। वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, यू हैव एन लाइक एंडलेस पोटेंशियल और ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक स्टेप लेने की जरूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज है, स्टेप इधर या उधर, मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली लाइक आपको कहा जा रहा है वर्क टूवर्ड्स इट, चूज योर पाथ, अपना पाथ चूज कीजिए, वो स्टेप लीजिए। अब वो इनर वर्क भी हो सकता है, ओके, आउटर वर्क, इनर वर्क इन योर लाइफ, वट एवर इट इज, तो फाइनली आपको जरूर मंजिल मिलेगी। और जस्ट फ्री योर माइंड फ्रॉम समथिंग, और आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस वाली एनर्जी है, ओके, सो डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ, अपने आप को किसी भी चीज को लेके मतलब वो एनर्जी, डाउट वाली एनर्जी मत आने दीजिए, जस्ट टैप इन टू द एनर्जी ऑफ अबंडेंस, तो मुझे लगता है कि ऑटोमेटिकली आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर लोगे, ऑफ कोर्स विद द डिवाइन टाइमिंग, बट इट्स लाइक कमिंग विद ईज, है ना। आपको ज्यादा चीजों को लेके ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, या ओवर सोचना नहीं है, ये चीज। तो ये थी आप लोगों की वंडरफुल रीडिंग जेमिनी, आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते विद अनदर रीडिंग, टिल देन टेक केयर।